हेलो एवरीवन, मैं अनुशिका सिंह। आज हम बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चा का विषय भी है, बिग अपडेट भी है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस किया है बिल को टू रिप्लेस आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस। आप लोग समझ ही गए होंगे, 2-3 दिन से वैसे भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो ये लॉ क्या है, क्या चेंज लाए हैं इन्होंने हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज में, और इसके साथ साथ क्या इफ़ेक्ट होगा आने वाले टाइम में, इन सारी चीज़ों को अब हम बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो नॉट ओनली लॉज स्टूडेंट सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का लॉ हर किसी पर एप्लीकेबल होता है और सभी को जानना ज़रूरी है कि क्या चेंजेस आएंगे पूरे सिस्टम में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये लॉ आया कैसे और इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये लॉ आया कैसे और इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो बीजेपी की गवर्नमेंट 2019 में दोबारा आई थी। तभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि जो कॉलोनियल लॉ है हमारा, उसको हम चेंज करेंगे, हमारे इंडिया के हिसाब से उसको अडॉप्ट किया जाएगा। उसमें बदलाव की ज़रूरत है और जो हमारे इंडिया के सिस्टम ऑफ इफ़ेक्टिवली रेगुलेट कर पाएँ। इसी कारण हम इस पर न्यू लॉ बनाना स्टार्ट हुआ और सारे स्टेक होल्डर्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, लॉ यूनिवर्सिटी, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स के कंसल्टेशन के बाद ही इस पर लॉ बनना स्टार्ट हुआ। और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, लॉ यूनिवर्सिटी, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, सबसे कंसल्टेशन के बाद ही लॉ को ड्राफ्ट किया गया। अगर हम इस लॉ की बात करें तो टोटल 18 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरीज, 16 हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज़, 5 जुडिशियल अकेडमी, 22 लॉ कमीशन रिपोर्ट, 270 पब्लिक ओपिनियन आफ्टर 258 शिफ्टिंग द न्यू लॉ वॉज ड्राफ्ट। उम्मीद है कि जो लॉ पास हो ही जाए, और क्योंकि बीजेपी की जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में और सारे बिल पास भी हुए हैं, तो ये बिल भी पास हो ही जाएगा और हमारे सारे लॉ चेंजेस हो जाएंगे। तो बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले जो हमारे 3 लॉज, उनका नाम ही चेंज हो गया है। जो आईपीसी उसका नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कंसोलिडेट करेगा, अमेंड करेगा एग्जिस्टिंग लॉ रिलेटेड टू ऑफेंस। दूसरा है हमारा सीआरपीसी, जिसका नाम हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये कंसोलिडेट करेगा और अमेंड करेगा लॉ रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर। और तीसरा है हमारा लॉ एविडेंस एक्ट, जिसका नाम हो गया है अब भारतीय साक्ष्य बिल 2023, जो कि पास हो जाएगा तो एक्ट हो जाएगा। और ये कंसोलिडेट करेगा कि प्रोवाइड करेगा कि जनरल रूल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। अब ये जो 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इनको स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स को रेफ़र कर दिया गया है और इसके बाद पार्लियामेंट में बहस हो और राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद इसको प्रेसिडेंट की सहमति मिल जाती है, तो लॉ इंडिया में इन्फोर्स हो जाएगी। अब देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुए हैं इन तीनों कानून में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड 1860 की, जिसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है। इसमें जो आईपीसी के 22 प्रोविज़न हैं उनको रिपील किया गया है और 175 प्रोविज़न्स को चेंज किया गया है। साथ ही साथ 9 न्यू सेक्शन को ऐड किया गए हैं जो ऑफेंस की बात करेंगे। न्यू ऑफेंस अब टोटल 356 प्रोविज़न हो जाएंगे। और जिससे इंडियन पिनल कोड की बात करें तो टोटल 511 सेक्शन थे। आगे बढ़ते हैं कि बात करते हैं अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की 1973 की, जिसका नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है और ये रिपील करता है प्रोविज़न ऑफ सीआरपीसी
ऑफ प्रपोज करता है कि 107 प्रोविज़न और इसके बाद इंट्रोड्यूस करता है एक न्यू प्रोविज़न को जो पहले सीआरपीसी में नहीं थे। यहाँ पे जो बिल है कंटेन करता है 533 सेक्शन। प्रीवियसली की बात करें तो सीआरपीसी में टोटल 484 सेक्शन थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की 1872 की, जिसका नाम चेंज होकर भारतीय साक्ष्य बिल 2023 हो गया है, जो रिपील करता है 5 एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ एविडेंस एक्ट और इसको चेंज करता है 23 प्रोविजंस एंड इंट्रोड्यूस करता है न्यू प्रोविजंस को। यही बात करते हैं 170 सेक्शन हो जाएंगे। प्रीवियसली 167 सेक्शंस थे। अब हम बात करते हैं कि इन लॉज में क्या क्या मेजर चेंज किए गए हैं। चलिए स्टार्ट कर, ताकि आपको पूरी बात का पता चल जाए। तो सबसे पहले बात करें, सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि सेडिशन लॉ को रिपील कर दिया गया है, तो यहाँ पर सेडिशन लॉ को इन्होंने रिपील नहीं किया है। इसको एक तरीके से प्रोविज़न चेंज कर दिया गया है, इसकी डेफिनेशन में बदलाव किए गए हैं और जो लॉ कमीशन रिपोर्ट थी उनके हिसाब से सेडिशन को न्यू तरीके से फ्रेम किया गया है अंडर सेक्शन 150, जो कि डील करता है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट अंडर द हेडिंग एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी यूनिट एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि जो सेडिशन का डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है और उसमें जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट और 7 ईयर्स की कर दी गई है। वहीं मॉब लॉन्चिंग की बात की गई हुई है, इसलिए मॉब लिंचिंग का जो नया ऑफेंस है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और पनिशमेंट 7 ईयर्स ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी तक की भी हो सकती है। यहाँ पर जो फॉगेटिव ऑफेंडर है उनके लिए एक्स पार्टी ट्रायल एंड कन्विक्शन का प्रोविज़न ऐड किया गया है। फिर साथ ही साथ 0 FIR प्रोविज़न, यानी कि 0 FIR यहाँ पर लगती थी और यूज़ में थी, पर इसका अब पर्टिकुलर प्रोविज़न लाया गया है और ऑल ओवर द इंडिया में क्राइम हो तो फिर FIR लॉन्च करा सकते हो। वहीं FIR दर्ज होने पर जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन को FIR ट्रांसफ़र करनी होगी 15 डेज़ के अंदर में। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है, जिससे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनको जो इल्लीगल एक्ट उनके कंट्रोल किए जाएंगे उनके लिए भी एक डीम्ड सैंक्शन ऐड किया गया है और जिसमें उनके अगेंस्ट 120 डेज़ के अंदर कार्यवाही की जाएगी। आगे बात करते हैं, जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर है FIR से लेकर जजमेंट तक, उन सारी चीज़ों को डिजिटलाइजेशन करने की बात की गई है। मतलब कि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन रजिस्टर्ड की जाएंगी, यानी कि FIR केस, डायरीज, चार्जशीट, डिलीवरी ऑफ जजमेंट, सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी। जो ट्रायल होगी जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, इसको जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियोग्राफी का प्रोविज़न दिया गया है, यानी कि जो भी विक्टिम होंगे सेक्सुअल क्राइम के, उनके लिए मैंडेटरी होगी वीडियोग्राफी की गई है। जब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और जो पनिशमेंट है उन्हें गैंग रेप की बढ़ाकर 20 ईयर्स और लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दी गई है। आगे बात करते हैं, जो रेप ऑफ माइनर होगा उसका इम्प्रिजमेंट होगा डेथ पेनल्टी तक बढ़ा दी गई है। और चार्जशीट की बात करें तो आप सभी को पता ही होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में, क्योंकि चार्जशीट हमेशा पुलिस अगर लेट करती है तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोविज़न अप्लाई हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर पुलिस को ये कहा गया है कि मैंडेटरी चार्जशीट का प्रोविज़न जमा करना होगा। एक्सेप्शनल केस में जो उस डेट को 90 दिन के लिए और एक्सटेंड कर सकती है। मतलब कि टोटल 180 डेज़ में पुलिस को चार्जशीट जमा करनी होगी।
जब पुलिस चार्जशीट जमा कर देगी वो उसको 60 दिन के अंदर ही अंदर कोर्ट फ्रेम कर देगा। मतलब कि ये सारी चीज़ें बहुत ही स्पीडली हो जाएगी जब ये सारे न्यू प्रोविज़न्स को लेकर आया जाएगा। तो वहीं आगे बात करते हैं जजमेंट की। जजमेंट भी रिटर्न 30 डेज़ दे दिया जाएगा। मतलब कि जिस दिन हियरिंग काउंसलिंग हुई यानी कि तब से लेकर 30 दिन के अंदर ही जजमेंट हो जाएगा और उसकी कॉपी 7 डेज़ के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। जो भी सर्च और सीजर होगा उसको वीडियोग्राफी होना मैंडेटरी कर दिया गया है। उसी के अंदर फॉरेंसिक टीम मैंडेटरी कर दी गई है। अगर ऐसे क्राइम किया गया है जिसमें पनिशमेंट 7 ईयर या उससे ज़्यादा हो, उसके बाद अगर कोई ऐसा केस है जिसमें पनिशमेंट 7 से ज़्यादा है तो उसको विदड्रॉन नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द विक्टिम ऑफ के साथ ही आगे बात करें। जो स्कोप ऑफ समरी ट्रायल है उसको 2 साल से हटाकर 3 साल कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो केस होते थे 2 साल के उनको समरी ट्रायल में लिया जाता था। जो केस अब आए हैं 3 साल के उनको समरी ट्रायल में इंक्लूड कर दिया गया है। ऐसे में कोर्ट को जो मामले होते हैं 40% कम हो जाएंगे आगे हैं और सेपरेट हर्श पनिशमेंट को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 109 ऑफ न्यू लॉ दिया गया है। मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो होता है जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, चोरी, डकैती, रॉबरी वगैरह जो क्राइम वो करते हैं। सेपरेट क्राइम जो पेनलाइज्ड रेप ऑफ वुमेन अंडर द फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज और जॉब, मतलब कि जॉब की लालच देकर या मैरिज का लालच देकर उनके साथ ऑफेंस किया जाएगा। इंडिया में ऐसे केस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोविज़न लाए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना